Hey everyone, welcome back to your channel NCRT Biology Simplified. Today I'm going to start the topic oogenesis. ओके अभी इसके लास्ट प्रीवियस वीडियो में जो हमने बात किया था वो बात किया था अबाउट द गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेटोजेनेसिस हैव टू सब फेजेस. उनके पास दो सब फेजेस हैं. वो एक है स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा oogenesis, क्योंकि हमें गैमेट्स बनाना भी हम सीख रहे हैं. ओके तो हमने कल स्पर्म के प्रोडक्शन का सारा डिटेल देखा. अब आगे बात करेंगे oogenesis की, जहाँ हम बनाएंगे ओवा एग. ओके देखते हैं क्या है oogenesis इन ह्यूमंस. व्हाट इज़ oogenesis? मैंने आपको बार बार बोला है कि टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दिया करिए. यहाँ पे भी वर्ड है जेनेसिस. जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन. ऊ वर्ड रिलेट हम करेंगे ओवम से. तो मतलब यहाँ क्या बनाना है? ओवम. तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा इज़ नोन एज oogenesis. ओके वेयर इट इज़ टेक्स प्लेस? इट इज़ टेक्स प्लेस इन ओवरीज. तो ये ओवरी में होता है, वहाँ पे पाया जाता है. ये भी आफ्टर प्यूबर्टी ही स्टार्ट होता है. oogenesis प्रोसेस के लिए 3 मेन स्टेजेस होते हैं, ठीक है, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन फेज़, ग्रोथ फेज़ और मैच्योरेशन फेज़ की बात करेंगे. देखिए जो प्यूबर्टी हो जाएगी तो प्यूबर्टी के पहले होता क्या है? मल्टीप्लिकेशन फेज़. मतलब oogonia ओवरी में बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, बन के वो रहता है. लेकिन आफ्टर प्यूबर्टी होने के बाद ही क्या होता है? oogonia जो होता है वो डेवलप करता है. ओके तो हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ oogenesis की. मल्टीप्लिकेशन फेज़ की बात करते हैं. मल्टीप्लिकेशन फेज़ में oogonia जो कैसा होता है? डिप्लॉयड फॉर्म में. वहाँ था स्पर्मेटोगोनिया. अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर होगा. तो वो oogonia भी क्या है? डिप्लॉयड फेज़. और ये क्या है? माइटोसिस. ठीक है तो यहाँ पे हम बात करेंगे oogonia डिप्लॉयड फॉर्म में है एंड देन होगा उसमें माइटोसिस. माइटोसिस का मतलब होता है सिमिलर डिवीज़न. सिमिलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल डिवाइड. ओके तो यहाँ पे 2n है तो 2n नंबर ऑफ सेल्स ही डिवाइड हो जाएंगे. तो बनाएगा oogonia डिवाइड बाय माइटोसिस एंड उसको हम नाम क्या देंगे? प्राइमरी oocyte. ऐसे ही सेम हो रहा था जहाँ पे हम स्पर्मेटोजेनेसिस में बोल रहे थे वहाँ पे क्या? प्राइमरी oocyte, लेकिन वहाँ पे स्पर्म था. नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन फेज़ के बाद आता है ग्रोथ फेज़. ग्रोथ फेज़ की बात करेंगे. प्राइमरी oocyte में पहला होता है प्रोफेज़ 1. प्रोफेज़ 1 जो होगा तो प्रोफेज़ 1, ये ध्यान रखने वाली बात है कि प्राइमरी oocyte कौन से स्टेज में होता है? प्रोफेज़ 1 में होता है. आगे क्वेश्चंस पे देंगे तो आप कोरिलेट कर पाएंगे कि इसमें कैसे क्या हो रहा है. ठीक है तो प्राइमरी oocyte इन प्रोफेज़ 1 फेज़ में होता है जब वो ग्रोथ फेज़ में होता है. ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है. आफ्टर ग्रोथ फेज़ इट विल चेंज इनटू द मैच्योरेशन फेज़. जब मैच्योरेशन फेज़ में आएगा तो प्राइमरी oocytes विल चेंज इनटू द सेकेंडरी oocytes. ध्यान रखिएगा यहाँ माइटोसिस हो रहा था बट यहाँ पे क्या हो रहा है? मियोसिस 1. अगर आप पढ़े होंगे तो प्रोफेज़ में सब स्टेजेस आते हैं, देन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 होता है. तो मियोसिस 1 में सेकेंडरी oocyte होगा, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ सेल्स क्या हो गए हैं? हैप्लॉइड हो गए हैं. और एक साथ में क्या बना है? पोलर बॉडी. पोलर बॉडी का भी फंक्शन पूछा जाता है. तो प्राइमरी oocyte complete meiosis 1 to form the secondary oocyte and first polar body. तो यहाँ पे सेकेंडरी oocytes बना है और फर्स्ट पोलर बॉडी बना है. आफ्टर मैच्योरेशन ये ओवम का फॉर्मेशन हो गया. तो ध्यान रखिएगा जो ओवम होता है एक्चुअली एग जो है वो कौन से फेज़ में अरेस्ट रहता है? मतलब जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक ये कौन से फेज़ में होगा? मियोसिस सेकेंड में होगा. ये मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं कि अनफर्टिलाइज्ड एग कौन से फेज़ में पाया जाता है? तो आप बताएंगे मियोसिस सेकेंड फेज़ में. मुझे लगता है यहाँ तक ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी. अब हम बात करेंगे कि जैसे वहाँ पे हमने बात किया था हार्मोनल कंट्रोल की, कि ये हार्मोन का रोल यहाँ पे क्या है, वैसे यहाँ पे बताते हैं इन फीमेल बॉडी हार्मोन कैसे इंक्रीज़ करता है आफ्टर प्यूबर्टी, बिफोर प्यूबर्टी. ओके सेम कंडीशन. हाइपोथैलेमस लोकेटेड इन ब्रेन विच इज़ रेगुलेट टू द GnRH. किसको रेगुलेट करेगा? GnRH को. इसका नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट टू द इंटीरियर पिट्यूटरी. जब इंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा
तो बनेगा क्या, गोनाडोट्रोपिन। तो ये गोनाडोट्रोपिन रिलीज करता है दो हार्मोन, FSH और LH। ये कहाँ पे हो रही है, पिट्यूटरी में। एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों दो रीजन होते हैं पिट्यूटरी में, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकलेगा, FSH। ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा डायग्राम दे के भी मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसे आपने पढ़ा होगा अबाउट द पिट्यूटरी, न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है। यहाँ पे आपने देखा होगा एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से आपके जो भी हार्मोन होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे FSH और LH पहले हम बात करेंगे FSH की, क्योंकि मेल बॉडी में LH का रोल ज़्यादा था। ठीक है, यहाँ पे FSH का रोल ज़्यादा है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एज द नेम सजेस्ट इट स्टिमुलेट टू द फॉलिकल्स। फॉलिकल्स कहाँ होंगे, ओवरी के अंदर। जो मैं बता रही थी आपको ओगोनिया, वो क्या है, आपके फॉलिकल्स ओवरी में प्रेजेंट रहते हैं और वो सिक्रीट होना शुरू हो जाएंगे ओवरी के अंदर। ठीक है, LH क्या करेगा, उसको इंड्यूस करेगा। LH हार्मोन जब प्यूबर्टी हो जाती है, आफ्टर प्यूबर्टी, उसको स्टिमुलेट करता है और फॉलिकल्स मैच्योर होके क्या बनाते हैं, ओव्यूलेशन एंड सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रेडियोल एंड प्रोजेस्टेरोन इन ओवरीज। LH स्टिमुलेट करेगा, ओव्यूलेशन होगा और साथ में कौन कौन से हार्मोन बनेंगे, यहाँ पे एस्ट्रोजन बनेगा और प्रोजेस्टेरोन बनेगा। कहाँ पे, ओवरी में, क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के हार्मोन का रोल है। मेल बॉडी में कौन सा हार्मोन था, टेस्टोस्टेरोन था, याद रखिएगा। अब ये फॉलिकल्स ऑलवेज तो नहीं बनते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फीमेल बॉडी में 1 मंथ में 1 टाइम पीरियड आता है और बिफोर द पीरियड्स ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, तो उसी ओव्यूलेशन के प्रोसेस के लिए और फीमेल बॉडी में केवल एक ही एग बनता है, 1 मंथ में 1 एग बनता है। ये कई बार क्वेश्चन ऐसे बनाया हुआ है और बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोग देखे होंगे पैराग्राफ बेस्ड भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसमें अक्सर स्टोरी फॉर्म में ये सब क्वेश्चंस डाल देता है। तो हम बात करेंगे इनहिबिन की। इनहिबिन एक हार्मोन है जो FSH के प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑलवेज फॉलिकल को मैच्योर करने की ज़रूरत नहीं है, 1 मंथ में 1 टाइम है, ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। FSH फॉलिकल को मैच्योर किया, फॉलिकल्स मैच्योर होना शुरू हुए क्योंकि LH ने उसको इंड्यूस किया और फॉलिकल से बना ओवा। ओवा क्यों बना, क्योंकि वहाँ पे 2 हार्मोन प्ले कर रहे थे रोल, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। हम बात करते हैं टीयर्स ऑफ ओवरी की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम। क्यों, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में और आपके ऐसे थियोरी में भी अक्सर पूछा जाता है, वेल लेबल्ड डायग्राम। यहाँ हम बात करेंगे ओवरी की। आपने ओवरी को अगर देखा होगा तो ये आपका यूट्रस का रीजन, ये फेलोपियन ट्यूब और ये है ओवरी। ठीक है, तो ये हम इस ओवरी का डायग्राम देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ हम बात करते हैं ओवरी की। तो देखिए फॉलिकल्स कहाँ हैं, ये आपका आउटर लेयर जो होता है इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। उसके बाद अंदर की लेयर है जर्मिनल एपिथेलियम। जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिना है उसके ऊपर होता है कॉर्टेक्स और अंदर के साथ में है मेडुला। ये सब बहुत ध्यान रखने वाली बात नहीं है, आप ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, जर्मिनल एपिथेलियम ध्यान रखिएगा। कॉर्टेक्स कहाँ पे है, वो कार्पस ल्यूटियम, ये तो मैं अभी बताती हूँ आपको। अब बात देखते हैं हम कि ये कैसे मैच्योर हो रहा है फॉलिकल्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये है आपका फॉलिकुलर रीजन, मतलब छोटे छोटे ओवा वाले सेल्स होते हैं। तो बिफोर प्यूबर्टी ये बनने तो लगते हैं बॉडी में, गर्ल्स के फीमेल बॉडी में बनना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन ये एग में डेवलप नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, धीरे धीरे ये फॉलिकल्स या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको दे रहा है मैच्योरेशन के लिए। हम बात करेंगे ये प्राइमरी फॉलिकल्स जो है ये चेंज हो जाता है धीरे 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 मैच्योर फॉलिकल्स में। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स। उसके बाद ये प्राइमरी oocytes, ठीक है, प्राइमरी उसमें चेंज होगा, प्राइमरी oocyte बनाएगा, सेकेंडरी oocyte बनाएगा एंड देन ग्राफियन फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर बनाएगा। ये ग्राफियन फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर है जिसके आउटर सेल्स में टिश्यूज़ हैं आपके एपिथेलियल आउटर। यहाँ पे मेन क्या है, आपका न्यूक्लियस। ठीक है, जब ये बन जाता है, ये आपका एग है, एग बन जाता है, मैच्योर हो जाता है, उस स्टेज पे ग्राफियन फॉलिकल उसको कहते हैं। उसके बाद ये रप्चर करता है, रप्चर करने के बाद एग रिलीज़ होता है और एग रिलीज़ होने के बाद
ये ध्यान रखिए। एग रिलीज होके जब यूट्रस में आ गया, फैलोपियन ट्यूब में आ गया फॉर द फर्टिलाइजेशन, तो ध्यान रखिएगा जो बचा हुआ ये आउटर सेल है, उस रिग्रेशन ऑफ स्टेज को हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। ओके, कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। अगर हमें फर्टिलाइजेशन स्पर्म और ओवा का हुआ, जाइगोट बना, तो नेक्स्ट फीटस का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, बेबी का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। और अगर कार्पस ल्यूटियम मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, तो न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाएगी पीरियड्स की। और हम बात करेंगे कि कार्पस ल्यूटियम चेंज हो जाता है कार्पस एल्बिकेंस में। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा है कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है कार्पस ल्यूटियम किस स्टेज पे जाता है, उसका नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं। एक बार और इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों, और ये डायग्राम आप ज़रूर 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 प्रिपेयर करिएगा, और सिंगल ग्राफियन फॉलिकल का भी डायग्राम तैयार करिएगा। ठीक है, ये आपका ओजेनेसिस का एक और स्टेप मैं एक ही उसमें स्लाइड में दे दी हूँ, जिससे आपको चीज़ें क्लियर रहें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब क्वेश्चंस की। अभी मैंने आपको जब बताया तभी मैंने क्वेश्चन वहाँ पे इंडिकेट किया था। देखते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं कि नहीं। प्राइमरी oocyte इज अरेस्टेड इन, ठीक है, इसका आंसर मैंने आपको पहले ही स्लाइड में बताया है। मैच्योर ओवम किस स्टेज में होता है? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड या टेट्राप्लॉइड। ठीक है, सेकेंडरी oocyte कौन से फेज में अरेस्ट होता है? ये भी आपको मैंने बताया है अभी स्लाइड में। विच हार्मोन स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट? फॉलिकुलर LH तो हो नहीं सकता क्योंकि इसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? FSH। इनहिबिन मेनली कौन से हार्मोन को इनहिबिट करता है? ये भी आपको स्लाइड में बताया मैंने। इनहिबिन किसको करता है? FSH को। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो बच्चों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।